हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सी सीरीज का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को जानने से पहले ऑपरेटर्स क्या है देखेंगे। ऑपरेटर्स बेसिकली एक टोकन है। अगर आपको टोकन के बारे में जानना है तो मैंने मेरा वीडियो बनाया था सी टोकन, उसको देखिए। फाइन। ऑपरेटर्स फाइन is one of the tokens। एक टोकन है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, एक ऑपरेटर क्या है उसके डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेशल मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। इसका मतलब है एक ऑपरेटर एक सिंबल है जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर रहा किस चीज के बारे में, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस, या तो मैथमेटिक या फिर लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करो बोल के एक इंस्ट्रक्ट कर रहा कंपाइलर को ऑपरेटर। फाइन। ऑपरेटर्स जो है 8 है। ऑपरेटर्स आर ऑफ 8 टाइप्स। दे आर अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। फाइन। वो 8 अलग अलग ऑपरेटर्स को हम लोग अपने वीडियोस में आगे आगे देखेंगे। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है उसको जानेंगे। फाइन। तो चलिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या देखते हैं। ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस like addition, subtraction, multiplication, division and modulus are called as arithmetic operators। ठीक है। ऑपरेटर्स, जो कोई भी ऑपरेटर आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा, जैसे मैथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस, उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं। फाइन। सेकंड पॉइंट, all these arithmetic operators in C are binary operators। इसका मतलब है जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है C में आर बाइनरी ऑपरेटर्स, मतलब मिनिमम 2 वेरिएबल्स या 2 कांस्टेंट्स या 2 वैल्यूज चाहिए अगर आपको ये ऑपरेशन करना है तो। फाइन। विच मीन्स दे ऑपरेट ऑन 2 ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स का मतलब कुछ भी नहीं है, 2 वेरिएबल्स को ऐड कर रहे तो वो 2 वेरिएबल हो गए ऑपरेंड्स, 2 वैल्यूज को ऐड कर रहे आप तो 2 वैल्यूज हो गए ऑपरेंड्स। फाइन। जिस किस पे भी अपन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑपरेंड बोलते हैं। फाइन। फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज। आपको अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऑपरेंड्स जो है न्यूमेरिक वैल्यूज होना है। फाइन। हियर एक की पॉइंट है ये, modulo division produces रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑपरेशन। इसका मतलब है मॉड्यूलो डिवीजन एक ऐसा ऑपरेशन है जो प्रोड्यूस कर रहा आपको रिमाइंडर प्रोड्यूस करता। अक्सर अपन जब डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट के लिए तो नॉर्मल डिवीजन यूज करते हैं हम लोग। मॉड्यूलो डिवीजन सिंबल अगर यूज कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर आउटपुट में आ जाएगा। ओके फाइन। ये ऑपरेटर्स का एक इंपॉर्टेंट टेबल है हम लोग। चलिए टेबल देखते हैं। फाइन। टेबल का फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, थर्ड कॉलम है मीनिंग, फोर्थ कॉलम है एग्जाम्पल। अगर आप कोई भी एग्जाम अटेंड कर रहे सी लैंग्वेज का यूनिवर्सिटी के लेवल तक, तो आपको अगर ऑपरेटर्स के बारे में पूछा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, तो आपको ये टेबल उतारना मस्ट है। फाइन। फर्स्ट वाला है सीरियल नंबर में 1, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस, मीनिंग उसका क्या है, एडिशन या यूनरी प्लस है। फाइन। उसका एग्जाम्पल है 10 + 2 = 12। अपना सेकंड ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, सब्ट्रैक्शन या यूनरी माइनस। फाइन। 13 - 2 = 11। अपना थर्ड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, इसको ये सिंबल को बोलते हैं एस्टेरिक। फाइन। इसका मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल देखते हैं 10 × 2, सॉरी मैंने 2 लिख दिया, इधर 3 कर देंगे। 10 × 3 = 30। फोर्थ वाला है डिवीजन स्लैश। फाइन। वही सी लैंग्वेज में डिवीजन के लिए काम में आता है। डिवीजन नॉर्मल डिवीजन है ये।
तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5। ये तो आपने देख लिया होगा। अब ये है आपका नया, दिस इज मॉड्यूलो डिवीजन। फाइन। मॉड्यूलो डिवीजन क्या है, सिंबल देखेंगे, परसेंटेज का सिंबल है मॉड्यूलो डिवीजन का। तो मॉड्यूलो डिवीजन देखेंगे एक एग्जांपल उसका। अगर 10 मॉड्यूलस 2 दे रहे हैं आप, तो इंस्टेड ऑफ 5, नॉर्मल डिवीजन में तो आउटपुट 5 होगा जैसे कि आपने ऊपर देखा, मगर जब कभी भी आप मॉड्यूलो डिवीजन यूज कर रहे हैं तो आउटपुट 0 होगा क्योंकि रिमाइंडर बता रहा। और एक एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये नया है। 10 मॉड्यूलस 3 इक्वल टू 1, इसका मतलब है 10 को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। फाइन। अब हम लोग एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम देखते हैं सी लैंग्वेज में टू परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फाइन। तो हम लोग पहले लिंक सेक्शन लिखते हैं क्योंकि हम लोग को प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करना है, तो हम लोग लिख लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे हेडर फाइल stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। अगर आपको प्रिंटफ स्टेटमेंट और हेडर फाइल के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो प्रिंटफ और स्कैनफ जरूर देखिए। अगर आपको ये लिंक सेक्शन, मेन सेक्शन या फिर डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ मेन, ये जो नजर आ रहा है स्क्रीन पे, अगर ये जानना है आपको तो आप मेरा वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम देखिए। फाइन। तो चलिए, लिंक सेक्शन के बाद हम लोग का नेक्स्ट सेक्शन है मेन सेक्शन, जो कि कंपलसरी है सी प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम बेस्ड ऑन सिर्फ कंपलसरी पार्ट ऑफ सी प्रोग्राम यूज करके बना रहा मैं। फाइन। इंट मेन, तो मेरा मेन फंक्शन जो है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो चलो मैं आपको जो है सो 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहा और उसके वैल्यूज असाइन कर रहा। इंट a इक्वल टू 12, b इंट b इक्वल टू 3। फाइन। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन वगैरह आपको जानना है तो मेरा वीडियो है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स बोल के, वो वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फाइन। अब हम लोग और वेरिएबल्स ऐड करेंगे जिसको हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर रहे। इनिशियलाइजिंग मतलब गिविंग वैल्यूज, हम लोग यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहे। तो फाइन, इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल यानी मल्टीप्लाई, डिव यानी डिवीजन, मॉड माने मॉड्यूलस। फाइन। फर्स्ट हम लोग ऐड इक्वल टू, हम लोग कोड लिख रहे हैं अब, ऐड इक्वल टू a प्लस बी। ऐड का मतलब है a और b को प्लस कर दो। फाइन। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू a माइनस b। फाइन। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 12। फाइन। थर्ड वाले को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, थर्ड वेरिएबल को, मल इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। फाइन। मल्टीप्लाइंग बोथ 12 and 3। फाइन। div इक्वल टू a बाई b, डिवाइडिंग 12 by 3। फाइन। और लास्ट वाला मॉड इक्वल टू a मॉड्यूलस b, यानी यहाँ पे a को मॉड्यूलाइज कर रहे हैं b से। फाइन। तो अब हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, हम लोग का जो भी आउटपुट है, जो भी हम लोग ऐड, सब, मल, डिव, मॉड की वैल्यूज को प्रिंट कर दे रहे हैं आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस। तो एडिशन ऑफ a एंड b इज डॉट परसेंटाइल d। परसेंटाइल d मतलब टू प्रिंट एन इंटीजर वैल्यू, परसेंटाइल d विल बी रिप्लेस्ड इन द आउटपुट बाय इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब है परसेंटाइल d की जगह पे आपको आपकी जो वैल्यू है a प्लस b यानी 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। चलिए, तो आपको मैं आउटपुट दिखाते हुए बताता हूँ कैसा आ रहा। फाइन। यहाँ पे देखिए ऊपर का तो आपने देख लिया होगा, a प्लस b इज 15, एडिशन ऑफ a एंड b इज 15 बोल के आपके आउटपुट में आ गया। अब आपने देखा होगा स्लैश n, ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? स्लैश n एक मॉडिफायर है जिसका मतलब है द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आप नेक्स्ट प्रिंट कर रहे वो दूसरे लाइन में आप ट्रांसफर कर दे रहे। जैसे कि आप सब्सट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज, ये जो लाइन है ना, इसको आप प्रिंट कर रहे नेक्स्ट लाइन में। फाइन। ये स्लैश n, जो ऊपर वाला स्लैश n की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ रहा। अगर आपने ऊपर वाला स्लैश n हटा दिया, फाइन, अब यहाँ पे हटा दिया तो मेरा आउटपुट कैसा आ जाएगा आपको बताता हूं मैं। इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। अगर मैंने स्लैश n रखा तो क्या हो जाएगा, ये स्लैश बैक स्लैश n, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। फाइन। ये इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। फाइन। सेम मैं वही कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ a एंड b इज परसेंटाइल d डॉट मल, कॉमा मल। ये वेरिएबल्स
इसलिए वेरिएबल का नाम दे रहा हूं मैं, क्योंकि वेरिएबल में जो है आपकी जो परसेंटाइल डी की वैल्यू है ना, वो जो प्रिंट कर रहे हैं आप, वो वैल्यू ऐड की वैल्यू है, इसलिए आप ऐड वेरिएबल दे रहे। नेक्स्ट लाइन में सब वैल्यू है, थर्ड लाइन में मल, फाइन, फोर्थ लाइन में डिफ, फिफ्थ लाइन में मॉड। तो द आउटपुट देखते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 15, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 9 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 36, डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 4, मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी इज 0। फाइन, आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और बहुत दिन के बाद वीडियो आई तो अच्छा प्रिपेयर होइए, क्योंकि एग्जाम्स तो मोस्ट प्रोबेबली कंडक्ट करने का प्लान कर रहा है इंडिया में, तो अच्छा प्रिपेयर होइए। दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।